अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह को ये पसंद है कि मेरे महबूब का जिक्र बुलंद, और इसी वजह से क्योंकि अल्लाह बहुत बुलंद है, इसलिए उसने कहा, फरमाया तुमने क्या बुलंद करना है, तुम्हारे पास तो बुलंदियां हैं ही नहीं, तो मैं अपनी शान के मुताबिक कमली वाले का जिक्र बुलंद करता हूं। वो बुलंदी जिक्र तो अज़ल से चल रही है। मैं सिर्फ एक दो हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। आलम अरबा है, यानी अभी तमाम रूहें जिस्मों से अलहदा हैं। ऐसे आलम में अल्लाह करीम जल्ला वाला शानुहु ने तमाम अरवाह में से अरवाह अंबिया को खिताब फरमाया। और मैं आपके इस गांव से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि यहां से खत्मे नबुव्वत के फैजान का चर्चा हुआ। बहुत सारे लोग नाम ले लेते हैं, लेकिन यहां खत्मे नबुव्वत पर सरों की बाजियां लगी हैं। और आज भी आपके पास आने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपको एहसास दिलाऊं कि आपके लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी देकर खत्मे नबुव्वत का मैदान सजा दिया गया है, तो आप उस जज्बे को कायम रखें, उसे अपनी औलादों में मुंतकिल करें, ताकि खत्मे नबुव्वत के मुनकरों को सर उठाने की गुंजाइश न मिले। लड़ना लड़ाना को मकसद नहीं है। आप जानते हैं कत्लो गारत गरी हमारे यहां सदियों से राइज है। कबीलों के कबीले कत्ल होते रहते हैं, लेकिन इसको कमली वाले ने पसंद नहीं फरमाया कि तुम किसी को कत्ल करो। लेकिन जब कैंसर हो जाए तो उसको काटना पड़ता है। अगर एक खलिया भी, एक रेशा भी कैंसर का बच गया तो फिर कैंसर तैयार हो जाएगा।
इसलिए ज़रूरी है। और इस वक्त हम बहैसियत कौम तो मर चुके हैं, लेकिन बहैसियत उम्मत जिंदा हो सकते हैं। देखें, इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े शोर और शोर से सारे तबकात अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अब ये इंसानियत की मेराज नहीं है कि आप लड़ रहे हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, फलां इलेक्शन लड़ रहा है। ये लड़ना इंसानों का काम ही नहीं। कौन लड़ते हैं? इसलिए सारे जहान से कटकर मैंने और मेरे साथियों ने आफियत इसमें समझी है कि ये बारियां इसी तरह लगी रहेंगी। हम अपनी बारी लगाएं, मौला के साथ यारी लगाएं। अब ये भी ना समझे कि कोई हमसे राब्ता नहीं करता, बड़े बड़े गिरे पड़े हैं, दिन रात राब्ता करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूं कि मेरा राब्ता कहीं और हो चुका है। अगर कोई बहुत मजबूर करे तो मैं उससे कहता हूं, अच्छा यार, और आपके लिए भी सबक है, बड़ी गाड़ियों पे चढ़ने का फायदा कोई नहीं है, बाद में फिर बड़ी तकलीफ होती है जब बंदे को गधा गाड़ी भी न मिल सके। जब तुम्हारे पास कोई आए बिरादरी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, दोस्ती यारी की वजह से, तो सिर्फ आपने एक बात कहनी है, अच्छा देखो, बाकी तो जो कुछ तुमने करना कराना था वो हो चुका है। हमारी बस्ती में बच्चियों का एक इदारा होना चाहिए, बच्चों का एक इदारा होना चाहिए। आप तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, कुछ तो इन बच्चियों पर भी खर्च कर दो। कुछ तो लोगों को अल्लाह से जोड़ने का जो चंद लोग एहतमाम कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर दो। बहुत सारी जगह पे बड़े इदारों को मैंने फंड्स दिलवाए हैं, लेकिन मैंने लोगों से ये नहीं कहा कि आपने मेरी वजह से इसको सपोर्ट करना। मैंने ये कहा है कि अगर पहले ही तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो तो बिला वजह सपोर्ट ना करो। हमारे खूनन में बहुत बड़ा मरकज बन रहा है, तो वोट मांगने वालों से, अगर ये हमारे मियाँ साहब यहाँ बैठे हैं, गालिब साहब, इनका सबसे राब्ता भी है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी को 10 रुपए उस इदारे को देने की तौफीक नहीं होगी जिसका टिकट जन्नत में ले जा सकता। मेरे दोस्तों, इस वक्त उम्मत की बहाली जरूरी है, और उम्मत की बहाली में कुरान की तालीम बुनियादी बात है। कुरान पाक से जोड़ बड़ा जरूरी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और ऐसा सीखा कि फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक सिखाता रहा।
जब भी मुर्शिद से मुलाकात हो, जब भी मुरीद सामने आए, जब भी दो चार लोग किसी भी वजह से मिल बैठे, तो जो साहिब रुश्द है और जो साहिब इरशाद है, उसे पहल करते हुए कहना चाहिए, मुरीदो, शागिर्दो, मुख्तदियो, आओ एक लफ्ज कुरान का ही सीख लो। और मुरीद को भी हज़रत सुल्तान बाहू का एक कौल है, तालिब बिया, तालिब बिया, तालिब बिया, तारसानम रोज़े अव्वल बाखुदा। तलब लेके आना तुम्हारा काम है, कुछ भी तलब ना करो। या मुर्शिद करीम, मैं तालिब हक हूं, मुझे कमली वाले की मोहब्बत के आदाब सिखा दीजिए, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखा दीजिए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज उम्मत को काटने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी आप ऐसे कलाम सुन रहे थे जो हमें उन हस्तियों की याद दिला रहे हैं जिन्हें नबी ने इतना प्यार से नवाजा कि कमली वाले का वो प्यार उनका टाइटल बन गया, उनका खिताब बन गया। ये सिद्दीक़ अकबर हैं, ये फारूक आज़म हैं, ये उस्मान गनी हैं, ये मौला अली हैं। एक शख्स गुफ्तगू कर रहा था और कह रहा था कि देखो जी, तुम किसी को दाता बना लेते हो, किसी को ख्वाजा बना लेते हो, किसी को मुश्किल कुशा बना लेते हो, किसी को हाजत रवा बना लो, सब कुछ तो अल्लाह है। दाता कौन है? अल्लाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार, इतना छोटा तो वो नहीं था जितना तूने बना दिया है। अल्लाह तो वो है जो दाता बनाता है, और तू इतना मुहिब है अल्लाह का, तूने अल्लाह को ही दाता बना दिया। अल्लाह की जात जो है इन टाइटल से बहुत बुलंद है। अल्लाह को ये पसंद है कि तुम ये इकरार करो, ला इलाहा, नफी करो, सबकी नफी करो, ला इलाहा। अब क्या करो, जब सबकी नफी कर दी है ना, अब कह दो इल्लल्लाह, और कोई नहीं है, बस अल्लाह है। बात शुरू हो गई है। तो अल्लाह को मानना यह अकीदा है, अल्लाह को इलाह मानना यह अकीदा है, उसकी उलूहियत का इकरार करना यह अकीदा है। पर मैं उसकी अजमतों पे कुर्बान जाऊं जिसने अकीदे से अकीदत का इजरा किया और फरमाया, फरिश्तों सजदा करो आदम को। सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, फसजदू इल्ला इब्लीस। और आपको मैं सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं, कभी आपके अंदर कोई इब्लीस आकर बोले ना, तो फिर तकाज़ा ईमान ये है कि उसकी गर्दन पे हाथ रखा, चाहे वो तुम्हारी अपनी गर्दन क्यों ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इब्लीस बोल रहा है। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस बात ने सजदा करने से मना किया है? तो उसने जो बात की ना, बात करने के भी अंदाज होते हैं।
बाज़ औक़ात बंदे को सलीका ही नहीं होता, वो जो बात करना चाहता वो कर ही नहीं सकता। और बाज़ औक़ात जिसे ऐसी बातें करने की आदत पड़ जाए तो फिर वो रह भी नहीं सकता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हें किस बात ने रोका, आदम को सजदा करने से क्यों रुके तुम? तो कहने लगा आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। किस बुनियाद पर? गौर फरमाइएगा। इब्लीस ने कहा मैं इससे बेहतर हूं। कैसे बेहतर हो भाई? कहने लगा मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, आग मिट्टी से बेहतर होती है। अल्लाह पाक को उसकी ये बात पसंद ना आई, फरमाया नादान बनाने वाला मैं हूं, फैसला तो मैंने करना है कि कौन बेहतर है। तुमने तो मेरी उलूहियत का इनकार कर दिया। तुमने तो मेरे मामलात में दखल अंदाजी की है। तो फिर इंसान को यह एजाज दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और फिर ये इज्जत दी, लक़द कर्रमना बनी आदम। ये सब कुछ तुम्हारे अपने किए कराए हैं। ये मोची है, वो नाई है, वो फलां है, वो फलां है। कमली वाले तेरी शानों पे कुर्बान जाऊं। नबी ने अपने जूते खुद गांठे, नबी ने अपने लिबास को पैबंद खुद लगाए, नबी ने हर वो काम किया जिससे काम करने वाले की इज्जत में इजाफा हो। इस बात की इजाजत है कि आप अपने कबीले की बात करें, अपनी बिरादरी की बात करें, अपने खानदान की बात करें, लेकिन ये सिर्फ तारुफ के लिए, पहचान के लिए है। हकीकी इज्जत ये नहीं है कि तुम किसके बेटे हो, कौन तुम्हारा बाप है। हकीकी इज्जत इसमें है कि अल्लाह की बारगाह में तू कितना अल्लाह की रजा पे चलने वाला है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। वजूद एक जैसे ही होते हैं। लिबासे बशर में अंबिया की तशरीफ आवरी और खुसूसी इंतखाब। हर नबी इंसान तो होता है, लेकिन हर इंसान नबी नहीं होता। बोले तो सही। अब तो मेहमान बनकर बैठ गए हैं। मुंह खोलें ताकि आपके अंदर अल्लाह का नाम जाए और अंदर से शैतान निकले और आपको शऊर आए कि ये जो अल्लाह वालों का साथ है वो क्या होता है। तो अकीदे से अकीदत बनी। अल्लाह को मानना अकीदा है, नबी को मानना अकीदत है। और यही वजह है जहां अकीदत होगी, जहां अकीदा होगा, वहां इंसान की रूहानी जिंदगी को अमल का रूप मिलेगा। और जब आप अकीदत में आएंगे तो फिर आपको यह भी पता चलेगा ताजीम क्या होती है, तकरीम क्या होती है, तकद्दुस क्या होता है, तबर्रुक क्या होता है। देखिए आज भी हम अच्छे से अच्छा पानी भी बैठकर पीते हैं, सुन्नत यही है ना। लेकिन जमजम शरीफ पीने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है और मुंह भी काबे की तरफ करना पड़ता है ताकि लोगों को पता चले कि ये पानी आम नहीं है, खास है। और ये जो खुसूसियत पैदा होती है ना, ये
अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है। देखें, मैं थोड़ा सा मंजर कशी करना चाहता हूं आपके सामने। जब सैयदा हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में सफा और मरवा पर चक्कर लगा रही थी, बोले तो सही ना, तो जमाना यही समझ रहा था कि वो पानी की तलाश में है, लेकिन कुरान क्या ऐलान कर रहा है, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। वो थी पहाड़ियां, क्या कदम लगे सैयदा हाजिरा के। अल्लाह ने फरमाया इन्हें पहाड़ियां मत कहना, अब ये मेरी निशानियां हैं। अब उस वक्त से लेकर आज तक नबी भी, नबीजादे भी, वली भी, अहले इल्म भी, जो तवाफ़े काबा करेगा उसे उन कदमों के निशानों पर चलना जरूरी है। ये अकीदत है। अकीदे की तकमील के लिए अकीदत जरूरी है। अगर जरा बराबर अकीदत में कमी आ गई, अब अकीदत क्यों जरूरी है। मैंने अर्ज किया मौला दीन तेरा है, फरमाया हाँ इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये अल्लाह की तरफ से है। और देख लें जो चीज अल्लाह की तरफ से है उसमें खामी नहीं रहती। दिन रात चढ़ते हैं, सूरज तुलू होता है, चांद चमक दमक दिखाता है, आपकी और मेरी बिजलियां फेल हो जाती हैं, अल्लाह का निजाम कभी फेल ही नहीं हुआ। तो ये बात हमें समझनी होगी। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं और आपके पास एक अच्छी बुनियाद भी मौजूद है कि आप ही के बड़ों में से किसी ने खत्म नबूवत का झंडा उठा लिया। और मैं आप सब जितने बाशऊर लोग यहां हैं, आप सबसे कहता रहूंगा, आपने हर तौर पर खत्म नबूवत का झंडा उठाए रखना। ये इज्जत कभी कभी को और किसी किसी को मिलती है। हजरत गाजी मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी की सजा हुई ना, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने पे मजबूर हो गए, लुहारा दा मुंडा बाजी ले गया। वही जिन्हें खुद नबी आकर फरमा दे ये मेरा दुश्मन है और तुम्हें चुना गया है कि तुमने मेरे दुश्मन को फनाफिन्नार करना है। तो ये एजाज है। कहना फलां को फलां टाइटल मिला है, फलां वो क्या कहते हैं, ये जो तमगा मिला है, निशान हैदर मिला है। ये इज्जत के जो जितने सामान हैं लोग उनकी हिफाजत करते हैं। और हमारी इज्जत का तो मरकज़ वहवर आमिना का लाल है। उनकी निस्बत की हर बात को महफूज रखना, उस पर पहरा देना, उसके लिए तन धन की बाजी लगाना, ये हमारा शार होना चाहिए। एक जगह पे एक बंदे ने मुझसे गुफ्तगू, और ये अक्सर होती है, यार ये बड़ी अजीब बात है, 4 खलीफे हैं। मैंने कहा नहीं 4 नहीं 5 हैं। पीछे वाले अपने आप से नाराज हैं या क्या हुआ आपको, बोलो। मैंने कहा 4 नहीं है, तारीख सही करो, 5 हैं। 5 तन पाक की बात हो रही, मैंने कहा इधर भी 5 तन है। 5 तन का जो है ना निशान, ये क़यामत तक के लिए है, जन्नत तक के लिए है। जन्नत में पहरा किसका लगा हुआ है। और नमाज के अंदर किस बात का इकरार करते हो। बड़ा आप सुनते होंगे दरूद इब्राहिमी बड़ा अफजल दरूद है। मैं कहता हूं रब ने तो बन के मारे है। दरूद इब्राहिमी क्या दरूद है।
नबी पर दरूद भेजना, मैं आगे बैठे हुए नहीं बोलेंगे तो उठा दूंगा, पीछे भेज दूंगा। नबी पर दरूद भेजना, नबी की आल पे दरूद भेजना, नबी के जद्द आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजना, और नबी मोहतरम के जद्द आला की आल यानी हजरत इब्राहीम से लेकर हजरत इस्माइल से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नमाज के अंदर दरूद भेजना। अरे कमाल बात है, नमाज में हजरत अब्दुल्ला पर दरूद भेजते हो और नमाज के बाद बाहर निकलकर पूछते हो नबी के वालिदैन का ईमान क्या है। तो लोगों का कसूर नहीं, कसूर मेरा और आपका है। इसलिए हमारा कसूर है कि हम जानते हैं कि हमारे नबी का वकार क्या है। हमें लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में, लोगों की मोहब्बतों में कमली वाले का प्यार इस तरह दाखिल करना है, सर कट जाए, घर लुट जाए, पर नबी के प्यार में कमी ना आने पाए। और ये सारी चीजें तरबियत के बगैर मुमकिन नहीं है। और तरबियत से पहले तालीम जरूरी है, और बेहतरीन तालीम का महवर मरकज चूंकि कुरान है, और तालीम का मियार ये है, कुरान ने क्या खूबसूरत ऐलान किया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने, लफ्ज रहमान का तर्जुमा है मेहरबान। गौर से सुनिएगा ये बात, मेहरबान अगर कोई जात आप पर होती है ना, तो कम से कम आपकी तरफ से भी कोई ऐसी बात होती है कि वो आप पर मेहरबान हो जाए। लेकिन या अल्लाह क्या फरमा रहा है, फरमाया कमली वाले को मैंने बनाया ही ऐसा है। सरता पाक कमली वाला है ही ऐसा कि अगर मैंने किसी और पर मेहरबान होना है तो इस पर क्यों नहीं होगा। और फरमाया ये मेरी मेहरबानी की इंतहा है कि मैंने कुरान को तालीम करने का फैसला किया है। अब सिखाने वाला कौन? ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल हो जाता ना, वो भी अल्लाह के खौफ से फट जाते। तो कुरान की तालीम का तसव्वुर क्या है, अल्लाह ने किसको सिखाया होगा, ये बात समझने वाली है। और जिब्रील तो वैसे ही अमीन है, लाता रहा, आवाज नहीं आई, जिब्रील कुरान लाता रहा ना। एक कातिब था, तो उसकी आदत थी वो किताबत करते हुए ना कांट छांट करता, देखता ही इसका वजन ठीक नहीं है, किसी इधर से कोई लफ्ज निकाल देता, उधर से कोई जेर जबर निकाल देता। तो उसके पास कोई आदमी कुरान लेके गया, अभी इसकी किताबत करनी है, और साथ बताया अभी इस किताब में छेड़छाड़ न करना। तो ये पहले से कामिल किताब है। उसने कहा ठीक है जी। अब हुआ ये कि जब वो किताबत कर ली, कुछ अरसे के बाद वो शख्स आया, उसने कहा अच्छा जी किताबत हो गई है। उन्होंने कहा हो गई है। तो उसने बड़ा हैरत से कहा भाई एक बात की मुझे समझ नहीं आई, कुरान इतनी पाक किताब है, कहीं कुत्ते का जिक्र है, कहीं खंजीर का जिक्र है, तो मैं तो बड़ा परेशान था कि ये कुरान में कैसे हो सकता है। तो फिर तुमने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने कहीं तुम्हारे बाप का नाम ले दिया, कहीं अपने बाप का नाम ले दिया। तो बहुत सारे लोगों को शऊर नहीं है। तो ये जो तालीम कुरान का मसला है, मैं ये बड़ी अहम बात है, और मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आप जाहिर है कभी आपको जज्बा आएगा, कभी इनको आ जाएगा, कभी उसको आ जाएगा, आपका जज्बा पूरा हो जाता है, लेकिन हमें बड़ी कीमत देनी पड़ती है, बड़ी दूर से आना पड़ता है, और बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है। और बाज़ औक़ात बच्चों की मोहब्बत इतनी होती है कि हम उनको ना भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब इतनी दूर से आना ही है, और तो फिर
गोंगलू बनकर बहोगे तो फिर काम बनेगा नहीं। या तो अगली दफा मैं ना कर दूंगा, या फिर मुझे भी टेस्ट आएगा यार बंदे कमाल हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये तो सारी नस्लों की नस्लें कुरान का झंडा उठाने के लिए तैयार हो गई हैं। अब मेरी दिलचस्पी के लिए काफी है कि यहाँ बच्चियों का इदारा भी है, बच्चों का इदारा भी है। मेरी दिलचस्पी के लिए काफी है कि खत्म नबूवत का झंडा भी यहाँ लहरा रहा है। मेरी दिलचस्पी के लिए सारी बातें, लेकिन असल बात फिर मैं अगली करना चाहता हूं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने, जो उस मेहरबान ने अपनी मेहरबानियों को सारा रुख कमली वाले की तरफ कर दिया और कमली वाले को कुरान सिखाया। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब ये हिस्सा कुरान का रहमान सिखा रहा होगा, जिसमें अल्लाह खुद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, फरमाइए नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये बोलता ही तब है जब लब इसके होते हैं, बोलता है। तो मेरे भाइयों, और जब कुरान का ये अंदाज, अब जो नहीं ऊंचा बोलेगा उसको 100 रुपये जुर्माना होगा और वो अपनी मस्जिद में जमा कराना है। नहीं कराओगे तो 11 गुना आपको पड़ जाएगा। ये मैं पहले, या बोलते रहो। आज जुर्माने से बचने के लिए बोल सकते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में बोलने में क्या हाल जाए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान तालीम किया। अब वो तालीम का अंदाज क्या होगा जब चेहरा मुस्तफा सामने जलवागर होगा और रब फरमा रहा होगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ते जे इंज समझ ली कि रब फरमा रहा सोने तेरा मुखड़ा बड़ा ही सोना है, हर पासे चाननी हो गया है, हर पासे रोशनी फैल गई है, ते सोने ये जी फिजा मुअत्तर हो गई है, ते हर पासे खुशबू ही फैल गई ने। सोने ये ते तेरियां सोहनियां जुल्फां दा एजाज है। तो दोस्तों, जिब्रील लाता रहा। बस मैं एक आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अलिफ लाम मीम, हाथ उठा के, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ से अल्लाह भेजने वाला, लाम से जिब्रील लाने वाला। या अल्लाह, तेरे नाम का पहला हर्फ और जिब्रील के नाम का आखिरी हर्फ, इसका सबब क्या है? फरमाया ताकि तुम्हें पता चल जाए कलाम भेजने वाला उसकी शान और है, कुरान लेके आने वाले का मकाम कुछ और मीम से मुराद नाम मोहम्मद का हुस्न। मौला, इसमें भी तो कमली वाले के नाम का पहला हर्फ है। फरमाया ये भी तुम्हें पता चलना चाहिए, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, और जिसे दिया जा रहा है वो कमली वाला मुस्तफा करीम है। तो आदाब का तकाजा ये है कि अल्लाह के नाम का भी पहला हर्फ हो,
कमली वाले के नाम का भी पहला हर्फ हो और जिब्रील के नाम का आखिरी हर्फ हो, ताकि पता चले भेजने वाला वो, लेने वाला ये, या उसे पता या इसे पता। इसीलिए इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, यानी जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और उसके हबीब के पास है। क्योंकि अगर ये बात ना मानी जाए ना कि अल्लाह के हबीब के पास है, तो फिर राज तो राज ही रहेगा ना, कोई राजदार भी तो होना चाहिए। अब जो अमलन काम करने वाली बात है, देखें, चाहे चूंकि मेरा ताल्लुक है मदारिस के साथ, जहां मदरसा है, हम कोई भी बनाए, हमारा ये अकीदा है जिस पॉइंट को कुरान की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए उसके साथ जुड़ना चाहिए। अब हर आदमी मदरसा बना नहीं सकता, अब हर आदमी कुरान पढ़ा नहीं सकता, अब हर आदमी जमीनें नहीं दे सकता। लेकिन जब मदरसा बन जाए, कुरान की तालीम का मरकज बन जाए, तो हर आदमी कुछ ना करे, कुरान सीख तो सकता है ना। हजरात, इस वक्त कुरान पाक को उस तरह पढ़ना, उस तरह सीखना, उस तरह उसकी तालीम को आम करना, ये हमारा ईमानी फरीजा बन चुका है। क्योंकि जब मैं बस एक नक्शा आखिरी में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और हमने अपनी तहरीक का नाम हुसैनी तहरीक क्यों रखा है? अगर मैं इसको सुल्तानी तहरीक कहता तो लोग कहते ठीक है, सुल्तान बहू वाले जाएं। अगर मैं इसको कादरी कहता तो ठीक है जी, कादरी तरीके वाले करें। हमने इसका नाम हुसैनी रखा। अब यकीन करें, जंग सुन्नी शिया की नहीं है, देवबंदी बरेलवी की नहीं है, जंग अहले सुन्नत अहले हदीस की नहीं है, जंग हुसैनियत और यजीदियत की है। तो हमारी दावत आम है, हुसैनी बनो। और हुसैनी बनने के दो उसूल हैं, सर कटे तो सजदे में। सुनियो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो हुसैनी नहीं रहोगे। ये हाथ चूमने से बंदा सुन्नी नहीं बनता, नारे लगाने से सुन्नी नहीं बनता, हुसैनी बनने से सुन्नी बनता है। सर सजदे में कटा था ना, बोलो। तो तुम्हारा सर तो कोई काट ही नहीं रहा है, फिर भी तुम्हारे सर पे बंदगी का निशान क्यों नहीं है? आका हुसैन से पूछा गया, मौला हुसैन से पूछा गया कि यजीद तो आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका उससे इख्तलाफ क्या है? फरमाया, ये नमाज में गफलत करता है। तो नमाज में गफलत करना ये यजीदियत की अलामत है। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेनमाज मर जाए उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ो, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। हुजूर सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया, बेनमाज से खिंजीर भी पनाह मांगता है। वो भी अल्लाह के दरबार में अर्ज करता है, मौला शुक्र है तेरा, खिंजीर बनाया, बेनमाज नहीं बनाया। ये जो आपको आपके अंदर एक गैरत का एक जो दूसरा हिस्सा होता है ना, दूसरी तरफ होती है बेहिसी, जिसको हम कह सकते हैं, इस बेहिसी ने मार दिया। देखिए, जब नमाज पढ़ता है ना इंसान, तो ज़ाहिर वुजू भी करता है। तो जब वुजू करता है
तो आमिना के लाल का फरमान है, जूं जूं आज़ाए वुजू पर पानी बहता है ना, जिस्म के गुनाह उस पानी के साथ ही बह जाते हैं और ये वजूद इतना पाक हो जाता है और वुजू के पानी का असर इतना गहरा हो जाता है, कयामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे। और फरमाया मैं दूर से जगमग चेहरे देखकर अर्ज करूंगा, मौला ये उम्मती मेरे हैं। आवाज आएगी, प्यारे जो तेरे हैं आज से सारे ही मेरे हैं। तो हुसैनियत के दो बुनियादी उसूल हैं। देखिए मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, बल्कि मेरा ये अजहार मोहब्बत है कि अगर आप पाक हो सकते हैं तो नापाक रहना कोई जरूरी है। अगर आपके वजूद की गंदगी धुल सकती है तो आप गंदा क्यों रहना चाहते हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे सहाबा ये तो बताओ, अगर तुम में से किसी शख्स के घर के दरवाजे पर पानी की एक नहर बह रही हो और वो रोजाना 5 मर्तबा उसमें गुस्ल कर ले, तो क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी का जर्रा बाकी रहेगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल उसके जिस्म पर गंदगी का कोई जर्रा बाकी नहीं रहेगा। फरमाया सुन लो, ये नमाज पंजगाना तुम्हारे दरवाजे पर रब की रहमत की बहती हुई नहर। उजला करो अपने आप को, सुस्ती छोड़ दो। और देखें मैं आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं जी बड़ी कोशिश करते हैं, होता नहीं। मैं आज आपको तरीका बता दूं। जब अजान होती है ना, यहां से अजान से आपने शुरू करना। अजान हो रही है, अल्लाह अकबर। साहिबान तकवा अजान सुनते ही खाना भी तर्क कर देते हैं और उनका ध्यान अजान की तरफ होता है। और अजान का जो पहला बोल है अल्लाह अकबर। अब जरा मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है अल्लाह अकबर, आपने ध्यान से सुना, बातें करना छोड़ दी, आपने ध्यान से सुना, सुनने का सवाब, फिर आपने आजान के हर लफ्ज का जवाब उसी जबान में दिया। यानी आपका ध्यान अल्लाह अकबर में, आपका ध्यान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में, आपका ध्यान अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में, आपका ध्यान हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अब आप गौर फरमाएं, इस बात पर गौर फरमाएं कि ये जो आजान सुनी ये भी इबादत, उन लफ्जों का तकरार किया ये भी इबादत। और फिर जो इतना पाबंदी से अजान सुने और अजान का जवाब दे, तो जरा सोचिए वो कभी ये सोचेगा अच्छा भाई फलां काम कर लेता हूं, फिर नमाज भी पढ़ लेता हूं। ये है तरीका कि आज से आपने ये इरादा कर लेना है कि जब भी आजान के, और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि आप लंबी सुर वाली अजान न दिया करें। बाज औकात कोई बंदा मजबूर होता है, आप सुर लगा के, और कई बेसुरे सुर लगाते हैं। वो एक काफिला जा रहा था तो एक आदमी था जिसकी आवाज ठीक नहीं थी, तो वो हर जगह जबरदस्ती आकर अजान देने लग जाता। तो एक जगह पे पहुंचे तो हजरत साहब खड़े हो गए ऊंचे टीले पर, अजान दी। कुछ देर के बाद अहले गांव जो थे वो तहाइफ लेकर आ गए और अहले काफिला को तहाइफ पेश किया और कहा तुम्हारा अमीर कौन है? तो ये हमारे सरबराह या जो भी उसको कहते थे उसकी तरफ से आपके लिए तोहफे हैं। भाई किस बात के तोहफे हैं? उसने कहा हमारी बेटी मुसलमान हो गई थी हमारे बादशाह की, तो आज जो तुम्हारा और खास तुम्हारे मुअज्जिन के लिए खास तोहफा है। आज जो अजान इसने दी है ना, हमने उसको बड़ा समझाया, वो नहीं समझी। ये अजान सुनने के बाद उसने कहा नहीं मुझे ऐसा मजहब नहीं चाहिए जिसमें लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला ऐसा होता है। अब ये देखें बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं।
तो सीखना बहुत जरूरी होता है हज़रात गिरामी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुसैनियत का पहला उसूल है नमाज, और हुसैनियत का दूसरा उसूल, जुर्माना सबको हो चुका है, आप बोले या ना बोले, ये इस जुम्मे पर आपने यहाँ पैसे जमा या जहां जहां पढ़ने हैं उस मस्जिद को आपने 100 रुपया जरूर देना। वैसे लोग पता है क्या कोशिश करके 10 रुपए और वो भी फटा हुआ नोट निकालते हैं, कहीं जन्नत में घर ना बन जाए। अल्लाह के बंदो, जिसने दिया है उसके नाम पर दिया करो, कमी नहीं आएगी। जो तुमको मिलेगा उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, जो तुम अल्लाह की राह में दोगे उसका हिसाब तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, उसका हिसाब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए ये अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना ये बहुत बड़ी सादत की बात है। बाज लोगों के पास वाकई वसाइल नहीं होते, बाज लोगों के पास सब कुछ होता है मगर दिल नहीं होता। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको दिल भी दे दे और वसाइल भी दे दे, ताकि अल्लाह की राह में आपका माल खर्च होता रहे। अगर नहीं करेंगे तो भी यहीं रह जाएगा, पिछलों की मर्जी है। एक आध 2 खत्म तो जरूर कराएंगे, कुलखानी का 40वें का कोई 1 आध साल के बाद भी करा देगा, लेकिन फिर आप जाने और आपकी कब्र जाने। पर जो हमारा अकीदा है ना, जो नबी वाला है ना, वो जाने, उसकी कब्र जाने और नबी जाने। तो हजरात, दूसरा असूल, कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के जो कुरान पढ़ा ना, और मैं इसको इस तरह बयान करता हूं लोगों कि इस दौर की हर बेटी को कुरान के नूर में रचा दो और बसा दो, ताकि ये बेटी कल जब मां बने ना, तो तुम्हारी ये बेटी जिस घर की बहू बने, जिस बच्चे की मां बने, उस बच्चे के वजूद में मां के वजूद से ही कुरान का नूर भर जाए। तो 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, खत्मे नबूवत का झंडा उठा के रखना है, और उसके लिए मैं आपको तरबियती कोर्स दे दूंगा। हम किसी वक्त पूरा कैंप लगा के, हमारी टीम आएगी, आपको सिखाएगी खत्मे नबूवत चीज क्या है, और ये आपके हिस्से में है, यह आपको मुकद्दर कर दी गई है। ये मेडल आपको दे दिया गया है कि चक सिकंदर वाले खत्मे नबूवत के अलंबरदार हैं। दूसरा, आपने नमाज कायम करनी है। तीसरा, आपने कुरान के मिशन का झंडा उठाना है, और कोशिश करें आपके इस गांव का हर बच्चा और बच्ची कुरान के नूर में रच बस जाए। इस सिलसिले में अगर कभी जरूरत महसूस हो तो फिर हम आपके साथ इस पर बात भी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और भी लोगों को मिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिल्कुल करीब खूनन में मस्जिद हुसैन बन चुकी है, और उसकी भी खसूसियत ये होगी को मैं 3 एकड़ में 2 नहीं, टोटल जगह 3 एकड़ 2.5 एकड़, तो माशाल्लाह काफी बड़ी जगह है। तो उस मस्जिद के सहन में स्कूल भी होगा, लड़कियों का कॉलेज खसूसी तौर पर होगा। यानी आपकी लड़की को खारिया कॉलेज में जाकर बेहयाई वाले अड्डे पर नहीं जाना है, आपको इंशाल्लाह यहीं हम हया वाला मरकज देंगे, ताकि इस बेटी को मां बनने से पहले कुरान के नूर में रचा बसा दिया जाए। तो हमारे इस तस्वुर को आपने देखना है और समझना है। मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कर लें, उसके बाद ख़त्म पड़ा जाता है, और इंशाअल्लाह ये सिर्फ हम मॉडल आपको दिखा रहे हैं, पहले भी शायद आपने देखा होगा, लेकिन फिर एक दफ़ा तवज्जो से देख ले। और अगर आपके कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वैसे आपके बिल्कुल करीब हकीका के मकाम पर हमारा यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का जो स्कूल है उसमें शोबा हिफ्ज़ मौजूद है, तजवीद का इंतज़ाम मौजूद है। अगर आप भी कोई स्कूल बनाना चाहते हो कहीं भी, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये देखें, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें और देखें हमारे पास जो आपके बच्चे आ गए हैं वो क्या बन गए हैं, और जो आपके पास रह गए हैं वो क्या रह गए हैं। सरजमीन बाहू पर फैजान हजरत सुल्तान बाहू का एक अजीम शान शाकार
मस्जिद हुसैन की सूरत में इल्म दानिश का एक नया रंग इश्क मुस्तफा और दुरूदो सलाम के संग आइए मस्जिद हुसैन दरबार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू से आपको मिशने हुसैन देने के लिए, मिशने हुसैन के नूर में फैज़याब करने के लिए जारी और सारी है, जिसके बानी अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार हजरत सुल्तान बाहू, जिनका मिशन हर गरीब, यतीम और मुस्तहिक को जेवरे तालीम से आरास्ता करना है। हमने यूरोप में, बरतानिया जैसे मुल्क में 23 मरकज, 1000 से ज्यादा बच्चियां और बच्चे हाफिज कारी बन रहे हैं। सिर्फ हाफिज नहीं, मस्जिद हुसैन का भी यही मेयार है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर जगह मुकम्मल हो चुकी है। 8 एकड़ में मस्जिद हुसैन का कैंपस फैला हुआ है। सिर्फ 3 महीने के लिए अपने लायक तरीन बच्चे मुझे दे दो, ले आओ। जो गरीब है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, अल्लाह जिम्मेदार। सबसे पहले इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया? The Lord said yes। प्यारे रब ने फरमाया, हाँ प्यारे आदम, सबसे पहले इंसानी वजूद तुम ही हो। Oh my Lord, if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name on the height of your throne? ऐ मेरे रब, फिर मुझे बता तो सही ना कि अगर मैं पहला हूँ तो वो कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अपने अर्श की बुलंदियों पर लिखा हुआ है। अफलातून, अरस्तु वर्गे मेरे अगे किस काम दे हूँ? हातिम वर्गे लाख करोड़ा दरबाहू दे मंगते हूँ। बादशाह अज हुसैन, दीन अज हुसैन, दीन पनाह अज हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना है ला इलाहा अज हुसैन। हाज़रीन, इस दफा आपने 9 मुहर्रम को जरूर आना है। हर दरबार पर उर्स होता है और वो साहिब मज़ार का होता है, कहीं 1 दिन के लिए, कहीं 2 दिन के लिए, कहीं 3 दिन। लेकिन ये जो उर्स हुसैन पाक है, ये मेरे सखी सुल्तान बाहू ने आज से 400 साल पहले अपनी जिंदगी में शुरू फरमाया और ये पूरे 10 दिन होता है। 9 मुहर्रम को मरकजी इज्तिमा होता है और हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने अपने मुरीदीन से उस वक्त कहा था, तुमने जिक्र हुसैन सुनने के लिए गलत मजलिसों में नहीं जाना, तुमने मेरे पास आना है। मैं तुम्हें हुसैन सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इरादा करें, इस दफा 9 मुहर्रम यानी 8 मुहर्रम को यहाँ से गाड़ी 2-3 बुक करवा लें। ये वो इलाका है जहां से लोग, आप लोगों के आबा व अजदाद पैदल नंगे पांव जाते रहे। तो माशाल्लाह इस दफा इरादा कर लें, 9 मुहर्रम को सुल्तान बाहू का आस्ताना होगा, आका हुसैन का मैखाना होगा। कोई खाली नहीं आएगा, कोई मायूस नहीं आएगा, इंशाअल्लाह सबको फैज मिलेगा। तो इसी पर इक्तफा करते हैं। और अगर कोई आपके इलाके में यतीम बच्चा, गरीब बच्चा, बच्ची, कोई बेवा खातून जिसके रहने के लिए जगह ना हो, हमने वहाँ मस्जिद हुसैन के एक गोशे में गोशा सईद कायनात बना दिया है। ज़माने की वो ख़वातीन जिनके खामद मर गए हैं या तलाक़ें हो गई हैं, कोई उनके बच्चों को पालने वाला नहीं है, वो बच्चों समेत आ जाएं, हम पढ़ाएंगे उनके बच्चों को और इंशाअल्लाह DCO तक ले जाएंगे और उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में ले जाएंगे। आपको पता है, आपके लोग जायदादें बेच कर बाहर जाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन
मस्जिद हुसैन में पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, उसको वीजा लेना नहीं पड़ेगा, हम उसको भिजवाएंगे और वहां जाकर वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। वहां जाकर वो इज्जत के साथ लोगों को कुरान पढ़ाएगा, काफरों को कलमे पढ़ाएगा। तो इसी के साथ इत्तफा करते हैं इंशाअल्लाह। और आपको एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आज की माशाल्लाह ये खत्म शी भी है या जस्ट जलसे का? अच्छा जी, महफिल मिलाद। तो आज की महफिल मिलाद में हम 5 करोड़ दुरूद भी शामिल करें और उसका तरीकाकार हमने जो रखा है वो आप जरूर उसमें हिस्सा लें। हर शाम मदीने वाले के नाम करते हुए 20 मिनट के लिए रोजाना आपने अपने घर में एक चादर या चटाई रख लेनी, उसका नाम रखना है दस्तरखान दुरूद सलाम। बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई सब मिलकर तस्वुर दुनिया में गुम होकर दुरूद शरीफ पढ़े, तस्वुर करें। आपका अकीदा यह है कि मेरा नबी सुन भी रहा है, देख भी रहा है, और फिर दुरूद पढ़ने की आदत हो जाए, पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाए। जैसे दुरूद पढ़ते पढ़ते इमाम बूसीरी सो गए थे, आंख लग गई थी, मदीने वाला आ गया था। बे बिस्मिल्लाह इस्म लादा ए भी गहना भारा हूँ, नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ, हदों बेहद दरूद नबी सरवरते जिसदा ऐड पसारा हूँ, मैं कुर्बान ते ना तू बाहू जिन्ना मिले नबी जी सुहारा हूँ। तो इंशाअल्लाह आप आज से इरादा कर लें और ये नंबर आपको हम दे रहे हैं, इस नंबर पर आपने अपने मोबाइल के अंदर डाल लेना है, उसको मुसलमान कर लें मोबाइल को भी, ताकि जहाँ बुरी बातें होती हैं वहाँ अच्छी बात भी शुरू हो जाए। रोज़ाना आपकी तरफ से 200-400 हज़ार जो दुरूद पाक आएगा। जब हमारे पास तो तकरीबन रोज़ाना 400 करोड़ जमा होता है, तो आपको घर बैठे सवाब 200-400 का नहीं मिलेगा, 400 करोड़ का मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। तो एक दफ़ा फिर मैं ये बच्चा किधर गया, यासिर भाई, बहुत तंग किया आपने टाइम लेने के लिए, लेकिन आखिर हमें देना पड़ा तो दे दिया। तो अब आप लोगों ने यह मिशन का आगाज करना है। शाह साहब मौजूद हैं, हमारे दूसरे शाह साहब, ये भी शाह साहब हैं माशाल्लाह, और सादात तो हमारे सरों के ताज हैं। तो आप सब सरपरस्ती फरमाएं और ये काफिला ख़त्म नबूवत कुरान के पहरे में मिशन हुसैनी का आगाज करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। ये ख़त्म पढ़िए।